तो बातचीत चैप्टर सबसे पहला चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला प्रश्न है बातचीत चैप्टर की तरफ से कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो यह प्रश्न बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने आपको जैसा कि बताया कि हम इसमें वही प्रश्न आपको बताएंगे जो हर साल चाहे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया हो, चाहे मॉडल पेपर में पूछा गया हो, चाहे क्वेश्चन बैंक में आपको पूछा गया हो, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ताकि एग्जाम में डायरेक्ट टकराए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही न हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, यानी जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या थे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है वेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है टेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन नंबर डी है सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के नाम हो जाएंगे बेनी प्रसाद भट्ट। जब हम आपको क्यूज कराते हैं तो वहां पर आपको यह प्रश्न सब देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दमयंती स्वयंवर यानी कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है मलयज, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट जी और ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर जो है ना इसकी रचना हो जाएंगे तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है दमयंती स्वयंवर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है। तो ऑप्शन ए है एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी है कहानी है, ऑप्शन सी है यात्रा स्मरण है और ऑप्शन नंबर डी है ललित निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या हो जाएंगे, तो ललित निबंध हो जाएंगे। या फिर अगर एग्जाम में ओनली निबंध लिखा हुआ आए ना फिर भी आपको क्या करना है, तो याद रखना है निबंध चाहे ललित निबंध दोनों तबतबा एक हुआ। जैसे आपका नाम होगा अगर सन्नी तो सन्नी कुमार या फिर सन्नी दोनों तबतबा एक हुआ। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कुमार उसमें। तो बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर भारतेंदु युग के। ठीक है, किस युग के हो जाएंगे राइट आंसर, तो भारतेंदु युग के निबंधकार हो जाएंगे कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है स्वगता स्वयंवर रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र की जो है ना कौन सी रचना है, तो स्वगता स्वयंवर। आपको यह बात याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। ठीक है, कौन सी रचना जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रेल का विकट खेल। क्या हो जाएंगे, रेल का विकट खेल हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी की रचना। अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी हिंदी प्रदीप नामक जो है ना मासिक पत्र निकाला था कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फ्राइडे के मुंह से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी। ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है, तो याद रखना है, इस बात को नहीं है क्वेश्चन को याद रखना है ना। अगला प्रश्न हम लोग का है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार। अगला हम लोग का है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? यानी जो बाल कृष्ण भट्ट जी है उसे किसने जो है ना अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। कौन रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान। अगला प्रश्न हम लोग का है, बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य रूप का क्या होता है? तो साक्षात्कार होता है। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। अगला प्रश्न हम लोग का है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से मन। ठीक है, कैसा हो जाता है? बातचीत करने से मन जो है ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में जो है ना सर्वाधिक प्रचलित है? जैसे बिहार के लोगों में क्या है, तो ये जो है ना कोई भी बात करते हैं, जैसे भोजपुरी भाषा में बात करते हैं या फिर मगही में या फिर कोई मैथिली में, तो इसी प्रकार जो है ना यूरोप के लोगों में जो है ना बात करने का हुनर क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन के द्वारा जो है ना वो लोग बात करते हैं। हो सकता है आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या हो? तो वहाँ का भाषा हो। ठीक है, भाषा में जब इंक्लूड करके बोला गया हो तो वह बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न हम लोग का है, बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आधुनिक काल के। क्या हो जाएंगे? आधुनिक काल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है चैप्टर नंबर 1, यानी बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित चैप्टर कौन सा? तो बातचीत चैप्टर। ठीक है।